श्री परमात्मने नमः। गीता का सार अध्याय 9 श्लोक 15। क्या हर भक्त एक ही तरह से भक्ति करता है? हर हर गीता, हर घर गीता। आज का सवाल, क्या हर भक्त एक ही तरह से भगवान की पूजा करता है? जरा सोचिए, आप भक्ति कैसे करते हैं? क्या आप भगवान का ध्यान लगाते हैं? क्या आप हर रोज मंदिर जाकर प्रार्थना करते हैं? या फिर कभी-कभी जब मन दुखी होता है, तब भगवान को याद करते हैं? अगर इन सवालों के जवाब आपको भी सोचने पर मजबूर कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 9, श्लोक 15 पर चर्चा करेंगे, जहां भगवान श्री कृष्ण खुद इस सवाल का उत्तर दे रहे हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइए आप भक्ति का कौन सा रूप अपनाते हैं। कल के श्लोक में हमने जाना था कि सच्चे भक्त भगवान का हर समय नाम जपते हैं, उनके भजन करते हैं और पूर्ण श्रद्धा के साथ उनकी सेवा में लगे रहते हैं। आप में से कितने लोग हर दिन गीता का कोई श्लोक पढ़ते हैं? अगर हाँ, तो कमेंट में हर हर गीता लिखिए और अगर नहीं, तो कोई बात नहीं, आज से शुरुआत कीजिए। अब आते हैं आज के महत्वपूर्ण ज्ञान पर। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ लोग मुझे भक्ति योग के द्वारा पूजते हैं, कुछ लोग ज्ञान के द्वारा मेरी आराधना करते हैं और कुछ विविध प्रकार के यज्ञों द्वारा मेरी उपासना करते हैं। अब जरा सोचिए, क्या भक्ति का कोई एक ही तरीका होता है? कुछ लोग भक्ति में हर दिन पूजा पाठ करते हैं, कुछ लोग भक्ति को ज्ञान और ध्यान के रूप में अपनाते हैं और कुछ लोग यज्ञ, दान और सेवा के माध्यम से भगवान की भक्ति करते हैं। अब आप बताइए, आपकी भक्ति कैसी है? कमेंट करें और हमें बताएं कि आप किस तरह भगवान को याद करते हैं। देखिए, हम सभी अलग अलग तरीके से भगवान की भक्ति करते हैं। अगर आप दुखी होते हैं, तो क्या आप सबसे पहले भगवान को याद करते हैं? या फिर आपको सफलता मिलती है, तो क्या आप भगवान को धन्यवाद देते हैं? क्या आप केवल मंदिर जाने को ही भक्ति मानते हैं या फिर अपने कर्मों में ईमानदारी और प्रेम को भी भक्ति का हिस्सा मानते हैं? आज का चैलेंज, आज दिन भर जो भी काम करें, उसमें भगवान को याद करें। देखिए, क्या फर्क महसूस होता है। श्री हरि बोलो। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनीयः श्रिता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम। लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यं वंदे विष्णु भव भयहरं सर्व लोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूरमर्दनम्। देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। एकत्व भाव से ज्ञान यज्ञ के द्वारा ब्रह्म की उपासना करने वाले ज्ञान योगियों का और विश्वरूप परमेश्वर की उपासना करने वालों का वर्णन। श्लोक 15। ज्ञानयज्ञेन चाप्यने यजन्तो मामुपास्ते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। उच्चारण की विधि। ज्ञानयज्ञेन च अपि अन्य यजन्तः माम उपास्ते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। 15। शब्दार्थ। अन्य अर्थात दूसरे ज्ञानयोगी, माम अर्थात मुझ, निर्गुण निराकार ब्रह्म का, ज्ञानयज्ञेन अर्थात ज्ञानयज्ञ के द्वारा, एकत्वेन अर्थात अभिन्न भाव से, यजंत अर्थात पूजन करते हुए, अपि अर्थात भी, मेरी उपासना करते हैं, च अर्थात और, दूसरे मनुष्य, बहुधा अर्थात बहुत प्रकार से स्थित, विश्वतोमुखम अर्थात मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की, पृथक्त्वेन अर्थात पृथक भाव से, उपासते अर्थात उपासना करते हैं।
अर्थ, दूसरे ज्ञानयोगी मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञानयज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं, और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक भाव से उपासना करते हैं। 15 व्याख्या। जैसे भूखे आदमियों की भूख एक होती है और भोजन करने पर सबकी तृप्ति भी एक होती है, परंतु उनकी भोजन के पदार्थों में रुचि भिन्न भिन्न होती है, ऐसे ही परिवर्तनशील अनित्य संसार की तरफ लगे हुए लोग कुछ भी करते हैं पर उनकी तृप्ति नहीं होती, वे अभावग्रस्त ही रहते हैं। जब वे संसार से विमुख होकर केवल परमात्मा की तरफ ही चलते हैं, तब परमात्मा की प्राप्ति होने पर उन सबकी तृप्ति हो जाती है, अर्थात वे कृतकृत्य, ज्ञात ज्ञातव्य और प्राप्त प्राप्तव्य हो जाते हैं। परंतु उनकी रुचि, योग्यता, श्रद्धा, विश्वास आदि भिन्न भिन्न होते हैं, इसलिए उनकी उपासनाएं भी भिन्न भिन्न होती हैं। ज्ञानयज्ञं चाप्यने यजन्तो मामुपास्ते एकत्वेन। कई ज्ञानयोगी साधक ज्ञानयज्ञ से अर्थात विवेकपूर्वक असत का त्याग करते हुए सर्वत्र व्यापक परमात्म तत्व को और अपने वास्तविक स्वरूप को एक मानते हुए मेरे निर्गुण निराकार स्वरूप की उपासना करते हैं। इस परिवर्तनशील संसार की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, क्योंकि यह संसार पहले अभाव रूप से था और अब भी अभाव में जा रहा है। अतः यह अभाव रूप ही है जिससे संसार उत्पन्न हुआ है, जिसके आश्रित है और जिससे प्रकाशित होता है, उस परमात्मा की सत्ता से ही इसकी सत्ता प्रतीत हो रही है। उस परमात्मा के साथ हमारी एकता है, इस प्रकार उस परमात्मा की तरफ नित्य निरंतर दृष्टि रखना ही एक ही भाव से उपासना करना है। यहाँ यजन्तः पद का तात्पर्य है कि उनके भीतर केवल परमात्म तत्व का ही आदर है, यही उनका पूजन है। पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम। ऐसे ही कई कर्मयोगी साधक अपने को सेवक मानकर और मात्र संसार को भगवान का विरारूप मानकर अपने शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि की संपूर्ण क्रियाओं को तथा पदार्थों को संसार की सेवा में ही लगा देते हैं। इन सबको सुख कैसे हो, सबका दुख कैसे मिटे, इनकी सेवा कैसे बने, ऐसी विचारधारा से वे अपने तन, मन, धन आदि से जनता जनार्दन की सेवा में ही लगे रहते हैं। भगवत कृपा से उनको पूर्णता की प्राप्ति हो जाती है। परिशिष्ट भाव। सभी साधक अपनी रुचि, योग्यता और श्रद्धा विश्वास के अनुसार अलग अलग साधनों से जिसकी भी उपासना करते हैं, वह भगवान के समग्र रूप की ही उपासना होती है। आगे 16वें से 19वें श्लोक तक इसी समग्र रूप का वर्णन हुआ है। संबंध। जब सभी उपासनाएं अलग अलग हैं, तो फिर सभी उपासनाएं आपकी कैसे हुईं? इस पर अलगे के 4 श्लोक कहते हैं। कल हम जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं सभी यज्ञों, कर्मों और उनके फलस्वरूप प्राप्त आनंद के मूल कारण हैं। मतलब भगवान ही वो शक्ति हैं जिनकी वजह से सब कुछ चलता है। तो कल सुबह 10:30 बजे मिलते हैं। और याद रहे, शॉर्ट्स का टाइम है सुबह के 9:40। हर हर गीता, हर घर गीता। आज के ज्ञान से आपको क्या सीखने को मिला? कमेंट करें, मैं भक्ति करती हूँ। और उसके आगे लिखिए आपका तरीका। आपके कमेंट पढ़ने का इंतजार रहेगा। और हाँ, इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और 2 लोगों को बताएं कि वे भी गीता के ज्ञान को अपने जीवन में अपनाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि एक भी वीडियो मिस ना हो। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें, लिंक। पॉडकास्ट सुनें, यूट्यूब म्यूजिक। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। हर दिन हम गीता के एक नए श्लोक की गहराई से व्याख्या करते हैं, जिससे आपको आध्यात्मिक और व्यावहारिक जीवन में मार्गदर्शन मिले। कमेंट करें और अपने अनुभव साझा करें। क्या आपने कभी गीता से किसी समस्या का समाधान पाया है? कहते हैं कि अगर आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं, तो श्रीमद् भगवद गीता का चमत्कारिक प्रभाव यही है कि आप प्रभु जी का नाम लेकर कोई भी पृष्ठ खोलें और उसके दाहिने पृष्ठ पर जो पहली पंक्ति होगी, वही आपकी समस्या का समाधान होगी।
क्या आपने कभी इसे आजमाया है? अगर हाँ, तो हमें बताएं कि आज आपने कौन सा श्लोक पढ़ा और उससे क्या सीखा। कमेंट करें और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। हो सकता है कि आपका अनुभव किसी और के लिए मार्गदर्शन बन जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यदि आप इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। आपका समर्थन हमें प्रेरित करता है कि हम गीता के इस अद्भुत ज्ञान को हर घर तक पहुंचा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए श्री कृष्ण के आशीर्वाद से जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं और गीता ज्ञान को अपनाएं। जय श्री कृष्ण। हर घर गीता।